Dear student, Assalamu alaikum. My name is Shkil Anjum. I am your physics teacher. Today we will discuss chapter number 16. क्लास 10th HT का हमारा लेक्चर है. इसमें चैप्टर नंबर 16 में हम लोगों ने लास्ट टाइम में चैप्टर में जो था आर और एंड के बारे में पढ़ लिया था. अब हम पढ़ रहे हैं नॉट ऑपरेशन. नॉट ऑपरेशन में हमारे पास क्या है कि नॉट ऑपरेशन जो है इन्वर्टर के तौर पर काम करता है. यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट डायग्राम में लैंप लगा हुआ है और साथ ही पैरेलल कम्बिनेशन से स्विच कनेक्टेड है और साथ ही बैटरी का वोल्टेज हमने उसको दिया हुआ है. नॉट ऑपरेशन एज ए इन्वर्टर के तौर पर काम करता है. जब क्या होता है इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तो लैंप ऑन नहीं होगा. उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस लगी होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता. इट मीन कि जब कोई इनपुट ज़ीरो होगा तो आउटपुट उसका 1 होगा. इस तरह इनपुट 1 होगा तो फिर आउटपुट क्या होगा, 0 होगा. इसी तरह हम इसको सिंपल स्विच एस और लैंप की शक्ल में भी लिख सकते हैं. जब हमारे पास स्विच ओपन होगा तो करंट फ्लो करेगा और लैंप क्या होगा, ऑन होगा. और जब स्विच क्लोज होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस की वजह से और लैंप क्या होगा, ऑफ होगा. इसको हम ट्रुथ टेबल की शक्ल में ऐसे लिखते हैं कि इसमें, और याद रखें इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है. और इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा और जिसको हम एक्स ए बार से या नॉट से ज़ाहिर करते हैं. इस तरह अगर इनपुट 1 होगा तो वो 0 होगा. और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द नॉट ऑपरेशन इज़ कॉल्ड नॉट गेट. इसको हम कहते हैं द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द नॉट ऑपरेशन इज़ कॉल्ड नॉट गेट. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नैंड गेट. नैंड गेट क्या होता है, एंड और नॉट का कम्बिनेशन होता है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है. एंड क्या होता है, x इक्वल ए एंड बी. इसका कम्बिनेशन क्या होता है, x इक्वल ए एंड बी. इसको हम पढ़ते हैं एंड को. एंड जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है बूलियन वेरिएबल्स में. और x के साथ हम जो है एंड के साथ नॉट कन्वर्ट कर देते हैं. नॉट जो है इन्वर्टर के तौर पर काम करता है तो इसको हम पढ़ेंगे x इक्वल ए एंड बी नॉट. इट मीन कि नैंड कम्बिनेशन क्या होगा, नैंड गेट जो होता है वो एंड और नॉट का जो कम्बिनेशन है उसको हम नॉट गेट का नाम, नैंड गेट का नाम देते हैं. इसी तरह इस सर्किट डायग्राम बनाने के बाद हम इसको मज़ीद सिम्बॉलिकल डायग्राम को, सिम्बॉलिकल को शॉर्टकट मेथड में कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर एंड गेट बना लेते हैं. उसके साथ ही इस सारे सर्किट की जगह, नॉट की जगह हम एक सर्कल सा यूज़ कर लेते हैं जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसको ज़ाहिर करता है, नॉट गेट को. इट मीन एंड और ये नॉट बन गया और ये किसका कम्बिनेशन है, ये नॉट गेट को, नैंड गेट को ज़ाहिर करता है. अब नैंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. हमारे पास बूलियन वेरिएबल 4 हैं. अगर इनपुट ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा. यहाँ पर इनपुट ए और बी स्विचेस के तौर पर भी काम करते हैं. 0 0 होगा तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0. लेकिन जब हम इसका 0 का नॉट लेंगे तो वो इन्वर्टर 1 के तौर पर काम करेगा. इसी तरह फिर 0 और 1 कंडीशन लेंगे. 0 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0 और 0 का नॉट जो होगा वो क्या होगा, 1. इसी तरह 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 0 और 0 का नॉट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास 1 होगा. और जब इनपुट 1 होगा, बी भी 1 होगा तो 1 1 1 होगा, 1 का 0. इट मीन्स कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें 0 आता है, बाकी तमाम में 0 0 0 1 1 0 में आउटपुट 1 1 आता है. जबकि जब इनपुट ए और बी 1 1 होता है तो आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा. तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि नैंड गेट क्या होता है, एंड और नॉट का कम्बिनेशन होता है. एंड और नॉट के कम्बिनेशन से नैंड गेट बनता है और इसके बाद इसका मैंने आपको ट्रुथ टेबल बता दिया. नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉर गेट. नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट. और जो होता है वो प्लस के लिए यूज़ होता है और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है x इक्वल ए आर बी. x इक्वल ए आर बी और इसके साथ नॉट जब हम लगाएंगे तो आएगा x इक्वल ए आर बी नॉट. इसको हम पढ़ते हैं और ये इन्वर्ट कर देता है. तो इसी तरह जब ये हमारे पास और है, नॉट है, तो इस नॉट को हम सिम्बॉलिकली फिर सर्कल से भी ज़ाहिर कर लेते हैं, सिम्बॉलिकली, सिंपल तौर पर. और ये नॉट जो है इस शक्ल में आ जाता है. जब हम इसका बनाएंगे ट्रुथ टेबल,
ट्रुथ टेबल में हमारे पास क्या है, ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, तो आउटपुट 1 कैसे आएगा? जब ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो का जो नॉट होगा वो आ जाएगा 1। इसी तरह जब ए भी ज़ीरो है, बी 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का जो नॉट होगा वो ज़ीरो, फिर 1 और ज़ीरो को ऐड करेंगे 1, 1 का नॉट जो होगा वो क्या आएगा, ज़ीरो, फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास 1 आएगा, लेकिन उसका जो नॉट आएगा वो ज़ीरो। इसका मकसद ये हुआ कि जब दोनों इनपुट ए भी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो होगा तो आउटपुट ओनली 1 होगा, लेकिन बाकी तमाम कंडीशन में आउटपुट जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो नॉर गेट क्या होता है, और नॉट का कम्बिनेशन होता है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, नॉर गेट बनता है। उसके बाद मैंने इसके ट्रुथ टेबल के बारे में बता दिया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स। यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स जो हैं उसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास LDR है, जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नैंड गेट है और एक अलार्म होता है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी बुक के पेज नंबर 150 पर, यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स। तो यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स जो है इसके अंदर हमारे पास ये यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आ जाए तो कुछ पॉइंट्स भी है। वी कैन यूज लॉजिक गेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू डू यूजफुल टास्क। दिस सर्किट्स आर यूजुअली यूज्ड एज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिन्हें हम LDR भी कहते हैं, टू कीप इनपुट लो। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, एन LDR कैन एक्ट एज अ स्विच डेट इज़ क्लोज वैन इल्यूमिनेटेड, रोशन होगा बाय लाइट एंड ओपन इन द डार्क। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे। उसके बाद इसको हाउस सेफ्टी अलार्म भी कहते हैं और ये बर्गर अलार्म भी कहते हैं। बर्गर का लफ्ज़ी मतलब होता है चोर। जब आप किसी विंडो या डोर के अंदर इस स्विच को लगा देंगे तो क्या होगा, जब वो क्लोज कंडीशन में होगा तो ज़ीरो पर होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे वो 1 कंडीशन पर आ जाएगा, करंट फ्लो करेगा और अलार्म जो होगा वो बजने लग जाएगा। तो इसका जो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो पेज 150 पर इसका आंसर है, वी कैन यूज सिंगल नैंड गेट टू मेक बर्गर अलार्म। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग नैंड गेट एंड LDR एंड पुश बटन स्विच एंड अलार्म। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास बैटरी है, बैटरी के साथ एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है। इसके 2 इनपुट हैं, एक A और B है और साथ रजिस्टर लगी हुई है, अलार्म है। तो ठीक है, जब मैंने कहा है करंट फ्लो करेगा तो अलार्म जो है बजने लग जाएगा, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो अलार्म नहीं बजेगा। उसके बाद चैप्टर 16 के हमारे पास आ जाते हैं MCQs। MCQs जो है वो पेज नंबर अगर आप अपनी बुक का निकालेंगे 152, तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस में MCQs नंबर पहला और दूसरा इंक्लूड नहीं है। तीसरा MCQs है, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इट। तो ये गेट हमारे पास बना हुआ है, तो इसमें एंड, नॉर, नैंड और नॉर गेट है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वो C ऑप्शन आएगा। उसके बाद 4 ऑप्शन जो है हमारे पास है, एंड गेट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग। A ऑप्शन है नॉट गेट, B ऑप्शन है और गेट, C ऑप्शन है नॉर गेट, D ऑप्शन है नैंड गेट। तो 4th MCQ जो है एंड गेट जो है कम्बिनेशन होता है नैंड गेट का। नैंड गेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट का, तो नैंड गेट इसका आंसर आएगा 4th MCQ का D ऑप्शन आएगा। 5th MCQ है हमारे पास, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट इज़ 1 व्हेन। अब नॉर गेट का हमने टेबल भी बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आउटपुट 1 कब होगा। आउटपुट 1 कब होता है, जब A भी 0 और B भी 0, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1। तो इसके ऑप्शन है जो हमारे पास 5वां MCQ था, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट इज़ 1 व्हेन A इज़ 1 B 0। A ऑप्शन, B ऑप्शन है A 0 B इज़ 1, C ऑप्शन है बोथ A एंड B आर 0, D ऑप्शन है बोथ A एंड B आर 1। तो इसका C ऑप्शन जो है इस टेबल के मुताबिक जब A और B दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 1 होगा, तो C ऑप्शन है। 6th MCQ है, इफ़ X इज़ इक्वल टू A एंड B देन X इज़ 1 व्हेन। अब यहाँ पर x इक्वल टू A एंड B देन X इज़ 1। A ऑप्शन है A एंड B आर 1, B ऑप्शन है A और B 0, C ऑप्शन है A 0 B इज़ 1, D ऑप्शन है A इज़ 1 एंड B इज़ 0। अब यहाँ पर x इक्वल A एंड B, x इक्वल A एंड B का मतलब है आउटपुट है कि जब A भी 1 होगा B भी 1 होगा, इट मीन कि A ऑप्शन आएगा। उसके बाद 7 MCQ था, द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज़ 0 1। A ऑप्शन है बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 0,
बी ऑप्शन है बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 1, सी ऑप्शन है एनी ऑफ इट्स इनपुट्स 0, डी ऑप्शन है एनी ऑफ इट्स इनपुट इज़ 1। अब यहाँ पर नैंड गेट का हमने टेबल बनाया हुआ है। नैंड गेट के ट्रूथ टेबल में आप देखेंगे कि उसने हमसे पूछा है कि जब आउटपुट 0 होगा, अब आउटपुट 0 एक ही कंडीशन पर होता है, वो कब होता है? जब इनपुट ए भी 1 हो और बी भी 1 हो। तो इसके मुताबिक 7 MCQs का हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद इसके कुछ रिव्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। रिव्यू क्वेश्चन 16.7 है हमारे पास। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और राइट द नेम्स ऑफ 5 एनालॉग एंड 5 डिजिटल डिवाइसेस विच आर कॉमनली यूज इन एवरीडे लाइफ। इसमें आंसर जो है आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज 144 पर मिलेगा बुक के। इसकी 5 डिवाइसेस के नेम मैं पढ़ देता हूँ। एनालॉग डिवाइसेस के रेडियो रिसीवर, लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रिक लैम्प, रेफ्रिजरेटर। जबकि डिजिटल जो है हमारे पास 5 डिवाइसेस, उसमें सिक्योरिटी अलार्म, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, रडार और कंप्यूटर आ जाएगा। 16.8 शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर ईच केस वेदर द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग डिवाइस इज एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। ए ऑप्शन है, ए हमारे पास आया मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजरिंग द EMF ऑफ ए सेल। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजरिंग द EMF ऑफ सेल प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इन एनालॉग फॉर्म। जबकि दूसरा जो हमारे पास इसका पार्ट है उसमें है कि माइक्रोफोन चेंजेस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो माइक्रोफोन चेंजेस एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग फॉर्म। थर्ड है हमारे पास सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर पंप। तो इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में ये करता है। फोर्थ है ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म में। 16.9 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आंसर बुक में पेज 145 पर है साइड इन्फॉर्मेशन में। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें डिजिटल फॉर्म में सर्किट जो होते हैं एक तो समाल होते हैं, एनर्जी का लॉस कम होता है। 16.10 हमारा लास्ट रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, गिव देयर सिंबल्स एंड ट्रूथ टेबल। इसमें आप लोग आंसर में बुक में जो हमारा आंसर है वो है और एंड नॉट। वैसे तो एक्सक्लूसिव आर गेट भी होता है जो कि हमारी बुक में इंक्लूड नहीं है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे। द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द और ऑपरेशन आर कॉल्ड और गेट। इसी तरह एंड और नॉट के फिर इनके आप सिंबॉलिकल डायग्राम बनाएंगे और ट्रूथ टेबल बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो नॉट गेट, नैंड और नॉर गेट और यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, इसके अलावा रिव्यू क्वेश्चन और MCQs कराए हैं चैप्टर 16 का, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इनमें से कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर या मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।